नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर प्रभाव क्या लेकर के आ रहा है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होने जा रहा है, अर्थात नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं और यदि जन्म कुंडली में ये नवम भाव में बैठे हों तो जन्म कुंडली के दोषों का शमन तो ये खुद ब खुद ही कर देते हैं। तो कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक कृत्यों से जोड़ेंगे, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपको आपके पिता का सहयोग मिलेगा। आपके पिता यदि आपके किसी डिसीजन को लेकर के एग्री नहीं करते थे तो उसमें भी काफी हद तक वो आपके का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कृत्यों में रुचि का बढ़ना, धार्मिक यात्राओं का होना, भाग्य का साथ मिलना, भाग्य का सहयोग मिलना, अपने करीबी जनों का सहयोग मिलना, ये सभी चीजें पॉजिटिव आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। उच्च शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय यह होने जा रहा है। उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हो भी क्यों ना, जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है तो भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य का ही साथ आपको मिलने लग जाए, जब आपका भाग्य ही आपसे 4 कदम आगे आगे दौड़े तो फिर आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए। अभी तक गुरु अष्टम में थे तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको दे रहे होंगे, परंतु अब नवम में आएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित भी अब कोई भी तरह की परेशानी कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तित करते ही नहीं दिखाई पड़ती। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर करना भी अत्यंत श्रेष्ठ है। यह षडाष्टक योग है, परंतु इसके बाद भी यह षडाष्टक योग भी अत्यंत श्रेष्ठ है और आपकी माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो उस परेशानी में काफी हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। भूमि, भवन और वाहन, इन सभी चीजों का सुख आपको आने वाले समय में आपके भाग्य के सहारे देखने में मिलने वाला है। तो ये भी चीज बहुत अच्छी है। यदि किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में तनाव था, चिंता यदि आपके मन में उत्पन्न हो रही थी तो उन चिंताओं से भी दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उन चिंताओं से मुक्ति का मार्ग भी आपको आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। मकान लेना चाह रहे थे, भाग्य का सहयोग मिलने वाला है, प्रयास करिए, मकान लेना भी आपके लिए आसान दिखाई पड़ता है।
वाहन लेना चाह रहे थे, बहुत दिन से रुके हुए थे, वाहन नहीं आ पा रहा था, तो वाहन के लिए भी अब आपको प्रयास करना चाहिए। वाहन के योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा पर यदि आप जाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से यदि आपकी धार्मिक यात्राएं रुकी हुई थी, आप धर्म कर्म के लिए यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो वो उसके लिए भी आपके लिए समय बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तमपति बने हुए गुरु जब नवम भाव में गोचर करेंगे, इसके चलते यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के लिए प्रयासरत थे, बहुत समय से विवाह नहीं हो पा रहा था, तो आपके भाग्य के सहयोग से आपका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी हैं, व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही थी, पार्टनर के साथ में परेशानी आ रही थी, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, ये सभी होता हुआ दिखाई, सभी चीजों में पॉजिटिविटी ही आ रही है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार से धन का आगमन, व्यापारिक पार्टनर के साथ में यदि संबंध खराब थे तो वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे तो उनमें भी सुधार आने की पॉसिबिलिटीज देव गुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन करते ही बनने वाली हैं। सप्तमेश यदि नवम भाव में हो तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में अत्यधिक धार्मिक यात्राएं करना चाहिए, ताकि आप दोनों का भाग्य जुड़े, उस भाग्य से आपकी धार्मिक यात्राएं हो और आगे के लिए आपका एक पुण्य तैयार हो। तो ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तमेश बनकर के नवम भाव में होना ओवरऑल कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। लग्न में केतु अभी गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते आपके मन में कंफ्यूजन्स थे, उन कंफ्यूजन्स को 80% तक गुरु की दृष्टि कम कर देगी। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ जाएगी, धर्म कर्म से आप बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, भगवान के प्रति समर्पण भी आपका जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु लग्न में है और गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो समर्पण बढ़ना तो स्वतः ही सिद्ध दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसी चीजें आपके द्वारा हो सकता है जो बोली जाएं, जिससे आपका सम्मान, मान सम्मान जो है आपका, वो समाज के लोगों के बीच में बढ़ सकता है। आपका व्यक्तित्व अद्भुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, टीचिंग की फील्ड में है, काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में दिखाई पड़ती है। तो व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को पॉलिश करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित हों, आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हों, इस तरह का योग आपकी गोचर कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति, भाग्यस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली की तृतीय भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। आप जितना पराक्रम करेंगे उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ और मिलता चला जाएगा, और आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपका जो गोल है वो क्लियर होगा, आपका पुरुषार्थ किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, और उस डायरेक्शन के सहारे ही आप काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों को लेकर के यदि आप परेशान थे, छोटे भाई बहनों से यदि आपके संबंध खराब थे, तो उसमें भी कुछ हद तक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, और उन संबंधों में सुधार आने की पॉसिबिलिटीज भी आने वाले समय में बन रही हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर जो पड़ रही है, उसके चलते संचार से जुड़ करके काम कर रहे थे, कम्युनिकेशन से संबंधित यदि आपका काम था तो वो काम भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार आता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बहुत अच्छा है। शिक्षा से जुड़े हुए थे, शिक्षा कंप्लीट करके उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे थे, आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान को लेकर के परेशान थे, संतान को लेकर के यदि आपके मन में किसी भी तरह की चिंता थी तो वो चिंता भी आने वाले समय में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में यदि किसी भी तरह का मनमुटाव था, प्रेम संबंध में परेशानी आ रही थी, पार्टनर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, या के और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह की परेशानी थी, वो परेशानी भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो नव दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयासरत थे, उनको संतान के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। आने वाला पूरा एक वर्ष संतान प्राप्ति के योगों को लेकर के आ रहा है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, वो दंपत्ति जो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आने वाला पूरा एक समय आईवीएफ के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आपको डॉक्टर से बात करके इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए विचार कर लेना चाहिए। वो नवयुवक एवं नव युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनको भी विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। आने वाला पूरा एक वर्ष आपके विवाह के योगों को लेकर के आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह के उपाय को करने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ने की ही सलाह दी जाएगी गुरु के गोचर में। वो आप वैसे ही जुड़ने वाले हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ, तो वो आपके लिए काफी अच्छा है। फिर भी केले का पौधा एक लगाइए, केले के पौधे की सेवा करिए। गुरुवार के गुरुवार किसी भी सिद्ध संत की समाधि में जाकर के
हलवे का प्रसाद, हलवे का भोग लगाइए और उस प्रसाद को वहीं के लोगों में वितरित कर दीजिए। ये उपाय करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, भगवान राम के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, साईं बाबा के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए गुरुवार के दिन काफ़ी बेनिफिशियल होता हुआ, काफ़ी श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और उपाय को करने की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।